हमारे घाटशिला विधानसभा के बाहर के जितने भी साथी हैं वो तो वापस चले जाएंगे। चुनाव में धनबल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगला धनबल का प्रयोग ना करें। यही एक दिन एक रात निर्णायक ना, घाटशिला नहीं जीतेगा टाइगर। घाटशिला उपचुनाव जेलकेम हार रही है, आप लोग इस बात को मान लीजिए। गुस्सा नहीं कीजिएगा, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कीजिएगा, कहिएगा नहीं कि कुछ दिन पहले बिट्टू सिंह कह रहा था कि घाटशिला जीत रहा है जेलकेम, घाटशिला जीत रहा है टाइगर, और अभी आकर यहां बैठकर कह रहा है कि नहीं जीत रहा है घाटशिला टाइगर। मतलब बिट्टू सिंह हम लोगों को मूर्ख समझता है क्या? नहीं मित्रों, नहीं दोस्तों, मैं आपको बेवकूफ समझ नहीं रहा हूं और मैं आपको बेवकूफ बना भी नहीं रहा हूं, लेकिन जो अब खेला शुरू होने वाला है उस खेला के बाद टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेलकेम घाटशिला उपचुनाव हार सकती है। कौन खेला शुरू होने वाला है, क्या होने वाला है, पूरा बताएंगे आपको। और प्रशांत किशोर जी की बात अगर जनता घाटशिला की मान जाए तो फिर जेलकेम जीत जाएगी। अगर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो बोले हैं मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वो बात घाटशिला की जनता मान लेती है तो जेलकेम और टाइगर जयराम महतो समझिए कि घाटशिला उपचुनाव जीत जाएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं, कौन खेला होने वाला है, सब बताऊंगा। वीडियो क्लिप आपको सबसे पहले दिखाता हूं और उसके बाद चर्चा करूंगा। हाथ जोड़कर गुजारिश है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। टाइगर को देख के कितना भोग रहा बातचीत करिए, बातचीत करिए। 5 नंबर, नमस्कार, 5 नंबर। जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 कांग्रेस मुर्मू जिंदाबाद 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 कांग्रेस मुर्मू जिंदाबाद 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 हमारे घाटशिला विधानसभा के बाहर के जितने भी साथी हैं वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो शेष हमारे साथी घाटशिला क्षेत्र के हैं, जो जिला अंतर्गत है, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग चुनाव में धनबल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगला धनबल का प्रयोग ना करें। यही एक दिन एक रात निर्णायक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और मैं चाहूंगा घाटशिला क्षेत्र के हमारे जितने भी राजनीति की समझ रखने वाले हमारे भाई, हमारे दादा लोग हैं, चारों प्रखंड के कम से कम हर एक बूथ से एक नौजवान के साथ बैठकर एक रणनीति तय कर लेंगे। और याद रखिएगा, चुनाव का हमसे साथी वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं दिखता, ये किसी से छुपा नहीं है। बाकी दिन तो लोकतांत्रिक व्यवहार दिखता है, लेकिन रात को पुलिस प्रशासन की मजबूर हो जाती है, ये भी सत्य है। इसलिए उस दिन को आपको बहुत ही बारीकी से हैंडल करना है। और हाँ, एक बात कहेंगे, जो लोग चर्चित चेहरे हैं वो लोग 3 बजे के बाद घाटशिला छोड़ देंगे, लेकिन बाकी लोग अगर है हमारे कार्यकर्ता साथी तो आप मैंने चुनाव की गतिविधियां में नहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ रह सकते हैं। ऐसे भी घाटशिला बड़ा सुंदर क्षेत्र है और नए साल का आगमन भी होगा कुछ दिनों में, तो ये स्वर्णरेखा नदी का किनारा बड़ा सुंदर है, आप लोग रह के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनावी एक्टिविटी के लिए प्रतिबंध है, वो गाइडलाइन है जो चुनावी एक्टिविटी के लिए है, वो रिश्तेदार कहीं आने जाने के लिए एक आप लोग आ ही गए हैं तो आज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनावी गतिविधियां में प्रचार प्रसार काम करना है, उन नियमों का पालन करना है। और विशेषकर जो हमारे घाटशिला के साथी हैं, आपको ध्यान रखना है कि अब अंतिम जो दिन है और अंतिम जो रात है उसे आप कैसे धनबल के प्रयोग से रोकते हैं। क्योंकि गांव का जो रहा होगा, क्योंकि हम लोग का जो अनुभव दिखा में चुनाव लड़ने का 2024 से ही हम चुनाव को लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि गांव के चौराहे में नौजवानों की टीम इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को गांव में प्रवेश करने से वर्जित करती है जो मदिरा
धाम महाशय का प्रलोभन देने के लिए काम में आते हैं। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि कभी कभी सिस्टम भी मजबूर होता है। मजबूत लोग जब इस प्रकार का असंवैधानिक लोकतांत्रिक कार्य करते हैं तो कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं है। ध्यान रखना है और चुनाव, क्योंकि अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रचार प्रसार रहा। आगे भी जो 2 दिन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और वोट के अंतिम दिन ध्यान रखिएगा कि पहले लोगों को मतदान करवाना है। मतदान करवाने के लिए हमें सहयोग करना है, उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जाना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि अब समय आप सभी जानते हैं, आप राजनीति में चुनाव देख चुके हैं, आप निपुण हो चुके हैं, विशेष गाइडलाइन देने की आवश्यकता है नहीं। और हाँ, चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं, आप हम लोगों ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, जो पसीना बहाया है, वो मेहनत, वो परिश्रम, वो पसीना निसंदेह घाटशिला विधानसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई रामदास मुर्मू जी को विजयी बनाएंगे। और इनकी विजयी हमारी सबकी, हम सबों की विजयी होगी। ये झारखंड के एक आम जनमानस, किसान, मजदूर की विजयी होगी, आदिवासी मूलवासी की विजयी होगी, एक साधारण लोगों को सोच की विजयी होगी कि साधारण लोग भी अब असाधारण कार्य करेंगे। उस सोच में जो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उसकी विजयी होगी। इसलिए सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोर्चा संभाला, आपने विश्वास भाव से पूरे घाटशिला विधानसभा में कैंपेनिंग का कार्य किया। और बाकी आप लोग सभी राजनीति को समझते हैं, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप लोग अपना कार्य करेंगे। बाकी सभी को जोहार, घाटशिला को तो विजय बनावे। और अंत में नंबर 5 पर क्रमांक 5 में केंद्रीय छाप के तौर विजय बनावे। तमाम जनमानस से हम सबों का यही अनुरोध होगा। जोहार घाटशिला, जोहार झारखंड। रामदास से टक्कर होगा कि आप लोग जीत ही रहे? नहीं, देखिए अभी तक कोई जीत का दावा, वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जिनको जीत की आदत है, वो दावा नहीं कर सकते हैं। हम तो नई नवेली पार्टी है, इसलिए दावा नहीं, लेकिन विश्वास है कि हम लोग सम्मानजनक नहीं, जीत के लगभग रेस में हैं। बस कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, गांव के लोग सरल भोले वाले हैं, विकास से काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे में धनबल काफ़ी मायने रखेगा यहाँ पे। जनता का समस्या सुन रहे थे, तो क्या वो उस साइड का समस्या और इस साइड का समस्या में कोई अंतर पाए कि सेम ही? नहीं, अंतर तो है। वहाँ जैसे भी है, लोग कम से कम उनका यहाँ जो घाटशिला का क्षेत्र है, जो आपका टाउन क्षेत्र कहिए, जैसे गालोडी मान के चलिए 2 किलोमीटर का एक टाउन एरिया मिलेगा यहाँ पे। घाटशिला में 2 किलोमीटर का टाउन एरिया मिलेगा, 2-4 किलोमीटर का। ढालबुमगढ़ में भी वही हाल है। बाकी उसके बाद जो ग्रामीण आप घुसते जाएंगे 5-7 किलोमीटर में, तो 20 साल का जीवन शैली का अंतर है। अंतर तो है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हम लोग बस आरोप आपसे कह रहे हैं कि सत्ता का साथ देने के लिए जयराम महतो को यहाँ पर उतारा गया, सूटकेस में आया तो जयराम महतो यहाँ लैंडिंग हो गए। आप पे बहुत सारे इस तरह से टीका टिप्पणी करने वाले उतने बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन जयराम महतो पे क्यों कर रहे हैं? का बेटिंग बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये बात आपको जो दल के लोग कर रहे होंगे, वो खुद उनका कोई अस्तित्व यहाँ है नहीं। बेचारों का हम पे तो, उन पर तो कभी हमको दया लगता है कि उनका झंडा तक नहीं है। गठबंधन का धर्म भी नहीं निभाया बीजेपी वालों ने। जिस पार्टी का बार बार जिन नेताओं की आलोचना और तीखी प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं, उनका तो झंडा तक नहीं है। कि उनके जो बड़े कार्यक्रम में हैं, जिनमें कोई पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आए या फिर कोई सांसद या विधायक जिस कार्यक्रम में आए, गठबंधन दल में उनका झंडा तक नहीं लगा है। तो उनको बोलने का काम है, वो बोलेंगे। आपके पीछे हजारों लोग। देखिए, सबका एक समय होता है। 20 वर्षों की राजनीति उनको दिया, उन्होंने क्या किया नहीं किया जनता ने देखा, परखा, और उसके बाद से जनता ने उनसे जो संबंध है वो सबके सामने है, जो नहीं है वो भी सबके सामने है। आपके विषय हमेशा चर्चा करते रहते हैं हम लोग। चर्चा करना चाहिए, और लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का चर्चा करना चाहिए था, सत्ता का करना चाहिए था। वो केंद्र की सरकार के साथ गठबंधन है, वहाँ चर्चा करना चाहिए था। वहाँ सवाल होना चाहिए, सवाल सत्ता पक्ष से होता है, और जो उनके प्रमुख हैं उनको सवाल मुख्यमंत्री से करना चाहिए था और प्रधानमंत्री से करना चाहिए। घाटशिला वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? घाटशिला वासी को ये कहेंगे कि परिवर्तन करें, राजाओं के हाथ से राजनीति को दूर करें, नहीं तो फिर राजतंत्र और आज के लोकतंत्र में अंतर नहीं रह जाएगा। नहीं समझे आप? टाइगर जयराम महतो को आपने सुना। दरअसल बात यह है कि आज 9 तारीख को, आज ही सारा कार्यक्रम, रैली, सभा या जो कुछ भी कार्यक्रम पार्टियों के द्वारा किए जाते थे, अब आज से स्थगित हो चुके हैं। चुनाव आयोग के नियमानुसार, उनके निर्देशानुसार सारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता
नेता सदस्य या जो कोई भी लोग जो स्टार प्रचारक थे सभी अपने घर वापसी करेंगे, ऐसा निर्देश चुनाव आयोग दिए थे। और इसी के बाद टाइगर जयराम महतो जी भी खुद बोल चुके हैं कि अब आज से जो है सारा कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली, रोड शो या फिर जो भी जनसंपर्क अभियान था, डोर टू डोर जाना था, लोगों को समझाना बुझाना था, बताना था, आज से बंद हो चुका है। अब होगा खेला। कौन सा खेला? अब होगा पैसों का खेला, अब होगा रुपया का खेला। और मैं लिख कर देता हूं, अगर यह बात सच ना निकले तो आपका जूता और मेरा सिर। अगर यह बात सत्य ना हो तो आप मुझे जो सजा दीजिएगा मुझे वो सजा मंजूर होगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अब होगा पैसों का खेला, अब प्रयोग होगा धन बल। टाइगर जयराम महतो भी खुद बोले ना कि अब होगा धन बल का प्रयोग, और ये होगा। अब जो पार्टियां हैं, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके में पैसा बांट नहीं सकती है, लोगों को पैसा नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि ये तो खुद चंदा लेकर के चुनाव लड़ती है, ये कहां से किसी को पैसा देगी? ये तो खुद जनता से पैसा मांगती है, पैसा देगी कहां से? लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास अपार धन है, अब वो शुरू करेंगे पैसों का नंगा नाच। नाच कैसा? कि अब पैसा जो है रात में जाया जाएगा। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज 9 तारीख की रात है और कल 10 तारीख की रात है। आज की रात थोड़ा बहुत और 10 यानी कल की रात एकदम भरपूर पैसा, पेटी के पेटी, बक्सा के बक्सा ले जा करके और लोगों को 500, 1000, 2000 जैसा आदमी, जैसा उनका एवज, जितना वोट उनके पास उतना उनको पैसा दिया जाएगा। झोली भर भर के पैसा दिया जाएगा और वही पैसों के लालच में पैसा ले करके और जनता उनको वोट कर देगी। वो लोग उनको पैसा देकर कहेंगे कि इतने नंबर पे वोट करना है, इनको वोट करना है, और पैसा लेने के बाद वो लोग पैसों के लालच में आएंगे और वो लोग वोट कर देंगे उसी पार्टी को और वो जीत जाएगा। और जीत जाने के बाद जो पैसा बांटा जनता को, वो पैसा वसूलने के लिए उनके लिए जो भी योजनाएं आएंगी उनमें घोटाला करेगा और वो अपना सारा पैसा फिर वापस वसूल लेगा। और जनता जहां का तहां रह जाएगी और घाटशिला का विकास जहां का तहां रह जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी की बात जनता मान लेती है तो चुनाव जेएलके में जीत जाएगा। कौन सी बात? अगर कोई पैसा देता है, वोट से पहले पैसा देता है, तो पैसा लेकर जेब में रख लीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए ही दीजिए। जो पैसा बांट रहा है वो गेहूं बेच के नहीं लाया है, वो आपका ही हमारा लूट के पैसा रखा है। पैसा रख लीजिए जेब में, लेकिन अंदर जाइए तो अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। एकदम प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर कोई पैसा आपको देता है तो लेना है, मना नहीं करना है। और पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो उनको वोट देना है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा। और पैसा जो देगा उसको तो कतई वोट नहीं देना है, क्योंकि पैसा अगर जो बांट रहा है अगर आप उसको वोट दीजिएगा, अगर वो जीत जाएगा तो एकदम याद रखिएगा कि कभी भी वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो पैसा दे रहा है तो पैसा लेना है, रखना है, लेकिन वोट उन्हें नहीं देना है। और यही जब घाटशिला की जनता करेगी तब जाकर जेएलके में जीत सकता है, तब जाकर टाइगर जयराम महतो जीत सकते हैं। ये बात तो है कि अब खेल शुरू होगा, अब देखिएगा। अगर मैं झूठ कहता हूं तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि ये ऐसा पैसा बांटने का काम नहीं करेंगे, और अगर मैं सच कहता हूं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हां, घाटशिला की जनता को जागना होगा और पैसा देने वालों से पैसा लेना होगा, लेकिन वोट देना होगा उसे जो उनके साथ सच में हर दुख सुख में खड़ा रहेगा, मुसीबत में खड़ा रहेगा। इजाजत दीजिए मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।